मैं तो बॉर्न नौटंकी हूँ, मतलब ये एक्टिंग लाइफ में सीरियसली अभी करके पैसे मिलते हैं, पर पहले ऐसे भी करती थी मैं। हाय मुस्तु, कैसी हो? हेलो, मैं बस एकदम बढ़िया। लॉगिंग टॉक विद लवकवात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वो क्या है ना, हमारी जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने एक शो किया था साथ में, स्टार भारत पर टेलीकास्ट होता था, जिसमें हमारी क्यूट सी यशा जो कैरेक्टर प्ले करती थी उसका नाम था मुस्कान, इसलिए हम लोग प्यार से इनको मुस्तु बुलाते हैं। हाँ, और ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली अभी मेरे को बहुत आदत हो गई है, क्योंकि शो से रिलेटेड किसी भी इंसान से बात करती हूँ तो आई थिंक मेजरली हमारी डायरेक्टर सीमा मैम, फिर है दीदी, सब लोग मुझे यही बुलाते हैं, मुस्सू या मुस्कान। तो आई थिंक मेरे को अभी इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, तो आदत है मुस्कान और मुस्सू सुनने की। आजकल ना लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम्स है ना, थोड़ी सी नींद का बड़ा इशू हो गया है। मेरा जो बड़ा वाला भाई है ना, वो ये बोलता है कि यार रात को तो आसानी से आती नहीं है और सुबह आसानी से जाती नहीं है। हाँ, तो तुम्हारे साथ बहुत प्रॉब्लम है ये। एक्चुअली सारी साइकिल सबकी ऊपर नीचे हो गई है, और मुझे भी मेरी मम्मी आजकल ऐसे उल्लू ही बुलाती है, क्योंकि मैं भी एकदम लेट नाइट तक जागती हूँ पेंटिंग करती हूँ। तो मैं बोलती हूँ, अरे तुम्हें नहीं पता, क्रिएटिविटी रात को ही निकलती है बाहर। तो इसके लिए रीजंस तो ढूंढने पड़ेंगे ना। वैसे भी जो तुम्हारा बर्थडे है वो 24th को आता है, जो 24th होता है उसका टोटल होता है 6, यानी कि वीनस। तो वो लोग वैसे भी बहुत क्रिएटिव होते हैं। ओके, मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट इफ यू आर सेइंग सो देन यस, ओके, इंटरेस्टिंग। तो वैसे भी होता है ना, किसी किसी की शक्ल से दिखता है कि यार ये कितना इंटेलिजेंट होगा। तुम्हारे ना शक्ल से नजर आता सच में, सीरियसली, कि ये लड़की बड़ी इंटेलिजेंट है। अरे नहीं, इंटेलिजेंट का नहीं पता है, पर क्रिएटिविटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और मुझे क्रिएट करना अच्छा लगता है चीजें, पेंटिंग हो या क्राफ्ट हो या कुछ भी। तो यस, आई हैव दैट क्रिएटिविटी। आई डोंट नो अबाउट इंटेलिजेंस, आई थिंक वो भी है, पर मैं नहीं बोल सकती ना अपना। तो देखो, हम तो भाई स्कूल में जब थे, हम तो बैक बेंचर थे, या कह लो कि एक एवरेज स्टूडेंट थे। तो मुझे मतलब पूरी उम्मीद है तुमसे कि तुम काफी इंटेलिजेंट रहोगे स्टडीज करते टाइम, है ना? हाँ, मैं ऐसी वाली थी कि मैं बैक बेंचर जरूर थी, क्योंकि हम लोग का एक बहुत ही तगड़ा लाइक बेस्ट फ्रेंड्स ग्रुप था और है अभी भी, 8 गर्ल्स ऑफ अस। और हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते थे। कई बार हमको बाहर भी निकाल दिया है क्लास से कि भाई सब लोग बाहर जाओ, और हम बाहर जाके भी मस्ती करते थे, फिर बाहर से भी एकदम बाहर निकाला है। पर कॉलेज में मैं बहुत ज्यादा सिंसियर थी, हार्ड वर्किंग थी। मैं सिम्बाइसिस में पढ़ती थी। आई वाज स्टडीइंग फैशन कम्युनिकेशन। 4 साल के लिए हमारा था ये पूरा कोर्स हमारा। तो उस टाइम पे भी मुझे याद है कि एकदम सिंसियरली सब ऐसे स्कूल की तरह, सब बोलते थे स्कूल थोड़ी है, पर स्कूल की तरह से मैं नोट्स बनाती थी और पूरा असाइनमेंट में एकदम टाइम टू टाइम कंप्लीट करती थी। तो तुम जब सिम्बाइसिस में थे, उससे फिर अचानक से एक्टर, ये कैसे हुआ? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये बहुत बड़ी लंबी सी स्टोरी है, तो अभी मैं बहुत बोलने वाली हूँ। अरे बिल्कुल यार, यहाँ बोलने ही आए हैं। तो शुरुआत होती है सिम्बाइसिस जब खत्म होता है उसके बाद से। तो तब मैं जब मेरे होम टाउन में आई, तो मैं थोड़ी सी ब्रेक पे थी, तो मैंने थोड़ा पेंट करना स्टार्ट किया। फिर केटल थी तो उसको पेंट करना स्टार्ट किया। उसी में से धीरे धीरे छोटू सा कलेक्शन हो गया। फिर ऐसे आइडियाज में से आइडियाज आते गए, और मैंने घर पे 2 महीने बहुत सारी चीजें बनाई, और फिर एक छोटा सा एग्जीबिशन यहाँ पे राजकोट में मैंने ऑर्गेनाइज किया, और मैंने उसको नाम दिया क्राफ्ट ओके प्लीज। सो दैट वाज माय ब्रांड बर्थ। सो मुंबई में लिटिल फ्ली मार्केट करके होता है, जहाँ पे मैं एग्जिबिट करती थी। मैंने 5-6 बार किया था। सो एवरी ईयर थ्राइस आई थिंक ये होता है। वन फाइन डे, इट वाज अ ब्राइट सनी डे, और मेरा एकदम से स्टॉल लगा के बैठी थी मैं। कमाने का दिन था, सैटरडे, बिकॉज सैटरडे में बहुत फुटफॉल होता है। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। आई रिमेम्बर मैं ऐसे मेरे मिलिट्री प्रिंट वाला स्कर्ट पहना था, ब्लैक गंजी पहना था, आई हैड अ नोज पिन, और ऐसे काजल वाली एकदम से आंखें, और ऐसे full messed up hair and all that, like proper jolly types I was. और मैं सबके स्टॉल में अपनी I was just being myself, oh please take this करके। और वहाँ पे शाम को एक लेडी आते हैं, ओल्ड लेडी, and she was just trying to see my products, और बातों में से बात हुई, वो ले रहे थे कुछ।
फिर अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, तो फिर हम लोग ने उनको बोला, बैठाया, हेल्प किया, थोड़ा सा पानी वानी दिया। एंड देन आई टोल्ड हर कि आपके साथ कौन है? देन शी सेड माय डॉटर इज विद मी, पर वो पूरे एग्जीबिशन में कहाँ है मुझे पता नहीं है। तो उनसे फोन पे बात की और हमने एक डिसाइड किया कि इस लेन के इस स्टॉल के बाहर मैं मम्मी को लेके आ रही हूँ, आप आ जाओ वहाँ पे। तो जब हम गए तब मेरी मुलाकात हुई उनसे, जिनका नाम है किन्नरी मेहता, और वो थी मेरी पहले शो की प्रोड्यूसर। तो ऐसे ही हमारी ऐसे बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बोला कि ऑडिशन है तो तुम करना चाहोगी। ये पता नहीं कैसे, बट आफ्टर दैट जस्ट एवरीथिंग जस्ट चेंज्ड। मतलब इतना जल्दी मेरे साथ इतना कुछ हो गया कि मुझे भी रियलाइज नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। हमने एक मॉक शूट किया था, वो सबसे पहली बात थी जब मैंने एक साथ से 2-3 कैमरा देखे लाइफ में। उससे पहले मैंने नहीं देखा था। वो ऑडिशन वाला ये कैमरा जो होता है रूम में, वही था। पर ये बड़ा कैमरा, ये सब पहली बार जब देखा तो तब तो मैं एकदम नर्वस हो गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे। देन माय डायरेक्टर एंड माय क्रिएटिव, आई थिंक दे पुट दैट स्पिरिट इन मी कि भाई इतना किया है तो अब ये भी तो हो ही जाएगा। तो फिर एवरीडे लर्निंग न्यू थिंग्स, और फिर तो चालू हो गया। उसके बाद फिर मुस्कान शो किया, वहाँ तो फिर बहुत सपोर्ट मिल गया होगा ना। ये पहला शो आपने किया, उसमें सारी तैयारी हो गई एक तरीके से। बेसिक्स आती थी, जब मतलब क्या होता है शॉट वगैरह, पर आई थिंक इट्स नेवर इनफ। हम कभी नहीं बोल सकते कि अभी सब कुछ आता है, क्योंकि हर बार कुछ नया ही सीखने मिलता है। जब मैं मुस्कान ज्वाइन किया तब मुझे लगता था कि चलो अब थोड़ा सा आता है मुझे, पर तब मुझे जब डिफरेंट एनवायरनमेंट में आई, डिफरेंट लोगों से मिली, डिफरेंट एक्टर्स से मिली, आप सब से, सुदेश सर, मून मैम, शरद, एवरीबॉडी, देन आई फेल्ट दैट ओ माय गॉड, I have to learn so much more. तो I think ये जो लर्निंग वाली चीज है वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकती कि ओके इतना इनफ है, मुझे सब आता है टाइप्स। अगर मैं ये पूछूं कि आपने जो पहले वाले शो में देविका का कैरेक्टर किया था और इसमें आपने मुस्कान किया, तो येशा कौन है, ज्यादा कौन है? ज्यादा देविका है या ज्यादा मुस्कान है? दोनों ही मेरे कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कहीं ना कहीं समहाउ येशा की लाइफ को रिफ्लेक्ट करते थे, और येशा भी बहुत कुछ इन्फ्लुएंस हुई है दोनों कैरेक्टर से। अगर आप पूछेंगे कि दोनों कैरेक्टर में से मैं कैसी थी, उससे ज्यादा मैं कहूंगी कि अब मैं दोनों कैरेक्टर जैसी हो गई हूँ कुछ न कुछ तरह से। येशा, आजकल का स्केड्यूल क्या है पूरा दिन का, क्या करते हो? वैसे तो एकदम रोज कुछ अलग ही होता है, पर कुछ चीजें हैं जो फिक्स है। जो है एक मेरा 7 PM का फिक्स शेड्यूल है, वो है मम्मी के साथ झूले पे बाहर बैठ के कॉफी पीना। तो वो एक ऐसी चीज है जो रोज होती है, और बाकी तो एवरीडे कुछ अलग ही होता है। मतलब कभी यूकुलेले बजा लिया, कभी टैरो रीडिंग वाला लेक्चर कर लिया, कभी कुछ और कभी कुछ और। तो आई थिंक कुछ ना कुछ एवरीडे कुछ सीखना जरूरी हो गया है, क्योंकि आई थिंक इट कीप्स योर माइंड आल्सो हेल्दी। तो अभी तो कोरोना पैंडेमिक की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं सब लोग, काफी प्रॉब्लम्स है ना। तो ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसी चीजें होंगी, कोई ऐसी ट्रिप होगी जो कि बहुत फेवरेट है, तो ऐसा मन करता हो यार जल्दी जल्दी से सब कुछ खत्म हो, फिर से मौका मिले और वहां जाऊं? ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई प्लेस? पिछले 10 सालों से ना मेरा एक ये रहा है रूटीन कि मैं हर साल एक बार तो गोवा जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ। तो लास्ट ईयर जब हम लोग शूट कर रहे थे ना, तो मुझे याद है बीच में एक 1.5 डे का ब्रेक था। तो तभी फिर मैं शूट के बाद रात को मैं गई और गोवा, और फिर पूरा दिन थी वहां पे, और नेक्स्ट डे सुबह में, मतलब सिर्फ एक दिन के लिए गई थी पर गई थी जरूर। तो इस बार वो रूटीन अभी तक हुआ नहीं है ना, तो वो एक हो रहा है। बाकी मैं ये लॉकडाउन के थोड़े ही टाइम पहले मालदीव्स गई थी, तो वो एक फ्रेश याद है दिमाग में। तो डेफिनेटली दैट वाज माय सिस्टर्स वेडिंग एंड मालदीव्स ट्रिप। ये 2 अच्छी चीजें हुई है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बीचेस या फिर हिल्स, तो मतलब बीच फेवरेट होने चाहिए? बीच के और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। ये बहुत अच्छा था, बीच और मेरे बीच। तो अभी 2 मिनट के लिए ना, मैं समझ लो कि मैं एक भगवान का अवतार हूँ तुम्हारे सामने, और मैं ये बोलता हूँ कि बच्चा मांगो 3 विश, आपको क्या चाहिए वो पूरी होंगी, तो क्या होंगी वो 3 विश? आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी इन गुड हेल्थ। उसमें अभी आप समझ लो भगवान जी कि आप कोरोना भगाओगे, या आप कौन सी बीमारी भगाओगे, या आप बीमारी ही भगा दोगे दुनिया से। तो एक है कि मुझे सब लोगों की गुड हेल्थ चाहिए, एंड आई थिंक सेकेंडली आई आस्क फॉर लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, सबके चेहरे पर मुस्कान, ये मांगूंगी मैं।
और तीसरा मैं मांगूंगी, क्या मांगू तीसरा? 2 और विश। नहीं नहीं, बस बहुत सेटिस्फाइड हूँ। क्या मांग के क्या मिलेगा, मतलब आई थिंक भगवान जी आपने जो लिखा है हमारी लाइफ में वो तो होने ही वाला है, अभी आपसे क्या मांगे, आप सब दे ही देते हैं। खाने में क्या पसंद है? फेवरेट फूड कौन सा है जिसके लिए बड़ी क्रेविंग होती है और अभी आजकल मिल नहीं रहा है? स्वीट टूथ, आई हैव अ बिग टाइम स्वीट टूथ, बहुत बड़ी परेशानी है। मेरे को हर एक मील के बाद कुछ मीठा हो जाए वो वाली फीलिंग आती है, पर वो तो इधर फुलफिल होती है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि घर पे तो आजकल सभी बन जाता है, सब लोग यूट्यूब में अभी मास्टर शेफ बन ही गए हैं ना। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी सबसे बड़ी क्रेविंग्स होती है स्वीट्स की। और हाँ, मुझे ना टपरी पे चाय पीना बहुत पसंद है, तो अब वो वाली चाय तो पी सकते हैं घर पे, तो वो टपरी पे बैठ के टाइप वो चाय पीना, वो वाली क्रेविंग होती है कि बारिश हो रही है स्पेशली ना, और हम नायगांव में जाते थे सेट पे, तो बीच में से रुक के वो चाय पीना, वो वाली चीजें, उसकी क्रेविंग होती है। तुमने मुझे बताया था कि फर्स्ट टाइम जब ऑडिशन दिया था तब कैमरा फेस किया था, तुमने ना उससे भी पहले कैमरा फेस किया हुआ है, कुछ याद आ रहा है? एक्चुअली तो मैं बचपन से ही कैमरा फेस करती आ रही हूँ। नहीं, बचपन से वाली बात नहीं कर रहा, तुमने एक एड शूट किया था कोई। हाँ, कॉलेज में वो क्या हुआ था ना कि हमने ऐसे, मेरा एक असाइनमेंट था हमारा, मैं स्टाइलिंग कर रही थी, तो मैं स्टाइलिस्ट थी उस एड में, और वो थी कोको कोला की एड, हमने ऐसे कोको कोला की एड बनाई थी। तो लास्ट मतलब बच्चे थे कास्टिंग में, तो वो लड़कियां ना, वो मतलब सब हमने सब बुक किया हुआ है, और इतना कॉलेज के स्टूडेंट सब पैसे वैसे करके हमने बड़ी मुश्किल से सब कुछ किया है, परमिशंस लिया है, और वो नहीं आई लड़की। तो फिर एंड मिनट पे ना इन लोगों ने वो यूनिफॉर्म मतलब ऐसे स्कर्ट और पहन के मेरे को बिठा दिया। तो पूरी एड में मैं छोटे से 12 साल के बच्चे के साथ ऐसे चाइल्डहुड स्कूल रोमांस कर रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ उसको। चलो अभी एक गेम खेलते हैं, ठीक है? थोड़ी सी एक्टिंग कराएं आपसे। मैं तो बॉर्न नौटंकी हूँ, मतलब ये एक्टिंग लाइफ में सीरियसली अभी करके पैसे मिलते हैं, पर पहले ऐसे भी करती थी मैं। फिर तो बड़ा मजा आने वाला है। मैं एक सिचुएशन देता हूँ, आपको एक्ट करना है, ठीक है? सपोज आप किसी को पसंद करते हो बहुत ज्यादा, कोई क्रश है आपका जिसको आपने अभी तक बताया नहीं है, तो तुम हो एक पार्टी में और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे साथ। अब उन लोगों ने तुम्हें पंप कर दिया है कि उस लड़के को अभी के अभी वीडियो कॉल करो और उसको बताओ कि भाई मैं तुमको बहुत पसंद। एक्चुअली मैं बड़ी मुफ्त हूँ, पर अभी ये सिचुएशन ऐसी है कि मैंने अभी तक अपने क्रश को बोला नहीं है ना, तो इसलिए मैं बोलूंगी नहीं, अभी मैं एक्टिंग ही करती हूँ, क्योंकि मैं किसी को ऐसा कुछ होता है तो मैं बोल ही देती हूँ। चलो, तो देन अगर मैंने कॉल किया है तो मैं करूंगी। This is me, मैं यही करूंगी। Very good. I am really impressed. सच में, मतलब ऐसा लगा कि कोई नहीं मान जाएगा। और ये एक्टिंग नहीं, मैं वैसा ही करूंगी, सच में मैं ऐसा ही करूंगी। आज तक तुमने कभी किसी लड़के को प्रपोज तो नहीं किया होगा? नहीं, मैंने किया, मैं करती हूँ। सीरियसली? मैं वेट नहीं करती हूँ, मेरे को मन में आता है तो मैं कर देती हूँ। अगर मन में है और आप इंतजार कर रहे हो कि कोई आके आपको बोले, उससे अच्छा कि आप मतलब अपने आप को ऐसा क्यों कर रहे हो, उससे अच्छा बोल दो ना। उसको भी बोलना है, तुम्हें भी बोलना है, तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? हाँ, तो एक काम करते हैं, मैं कुछ बोलता हूँ आपको वो रिपीट करना है, ठीक है? ओके। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदनगर में नागिन दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदनगर में नागिन दिखाई। हाँ, आपको ये 5 बार बोलना है, ठीक है? कंटिन्यू। अच्छा, ठीक है। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को कौन से नगर में? चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं। नंदनगर में नागिन दिखाई। ओके, चलो स्टार्ट।
नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई। हाई फाई। वेरी गुड। मतलब ऐसा लग रहा था कि जब तुम बोल रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि तुम तो डांस कर रहे हो साथ साथ, तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए कि नंदू की नानी ने नंदू की नानी को। वो एक्साइटमेंट बढ़ गया ना कि ओके अब तो आ गया प्रो। अच्छा नाउ योर टर्न, यू से इट ऐसे 5 टाइम्स फटाफट। मुझे बोलना है, ठीक है। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को सॉरी दोबारा, ये मैं एडिट में काट दूंगा, नहीं चलेगा। तो यशा बात करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आई थिंक एकदम से ऐसे कुछ भी बिंदास होके बात कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे कुछ फॉर्मल नहीं था। और आई थिंक इट वाज रियली नाइस एंड द सीरीज लव लॉक्ड इन विद लव कवात्रा इज फैबुलस। यू एंड योर एंटायर टीम दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, क्योंकि ऐसे समय में थोड़ी सी खुशियां बांटना, थोड़ी सी मुस्कान बांटना वो बहुत ही अच्छा काम है। तो कीप अप एंड गुड लक। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं नहीं करना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही बढ़िया जगह है। सो प्लीज डू द नीडफुल एवरीबॉडी।